सोनू निगम के साथ में कोई किस्सा? सोनू निगम के साथ में हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। जब शूटिंग हमारा रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती थी तो उसके बाद में सोनू निगम जी बहुत अच्छी मिमिक करते हैं और उन्होंने तो कई जगह किया भी है। और हम लोग भी बैठ के, फिर हम लोग, मैं, अजय झिंगरन, मेरे ब्रदर तरुण पवार, हम लोग बैठ के अक्सर पूरी गॉसिपिंग होती थी, मस्ती होती थी। और वो एल्बम मस्ती मस्ती में निकला था। यहाँ तक कि ये सोनू भाई को बड़ी हैरानी होगी कि मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जब गाना बोला कि भाई ये गाना कंपोज करना है, तो बिजोरिया? बिजुरिया तो चलो बाद में उसका नाम हुआ, लेकिन वो बोलते थे कि मैं आ रहा हूँ। तो तब तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि एल्बम जो है क्या है कुछ। उन्होंने कहा कि आपके पास रवि भाई कोई गाने हो तो अपन बैठ के ऐसे ही बैठते मस्ती करेंगे। तो मेरे दिल्ली से मुझे जानते थे, तो बॉम्बे फर्स्ट टाइम मुझे मिले। तो सबसे अच्छी बात एक तो सोनू निगम की ये है कि उन्होंने मुझे सबसे पहले फ़ोन अपने, मैं वॉक कर रहा था बॉम्बे में, मुझे देखा और देख के सड़क पे मैं और तरुण जा रहे थे, हम लोग टी सीरीज से बाहर निकले थे, जा रहे थे, मुझे रोका कि अरे आप रवि भाई यहाँ पे? मैंने कहा मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ। कहते आप घर चलिए। तो हम घर गए, तो घर पे उन्होंने पहले पानी नहीं पूछा, सबसे पहले बोला कि आपने काम किया कि नहीं किया बॉम्बे में। तो क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और आप, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और मैं चाहता हूँ कि आपने कुछ यहाँ पे काम किया कि नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने काम तो नहीं किया। कितना टाइम हुआ आपको अभी आए हुए? मैंने कहा मैं 2 या 3 महीने हुए अभी। कहते कोई बात नहीं। तो उन्होंने सीधा फ़ोन मिलाया और उन्होंने पहला फ़ोन मिलाया था रमेश तुरानी को, ओह, टिप्स के मालिक को, और टिप्स के बोला बाद? कि मैं एक आदमी को यहाँ से भेज रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ इनको आप काम दीजिए और ये आदमी यहाँ पे काम करता है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये काम करेंगे, बहुत टैलेंटेड है, आपको खुशी होगी इनके साथ मिलके। तो सोनू निगम का बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि एक तरीके से एहसान ही होगा कि जो आदमी बिल्कुल नया नया बॉम्बे में आया और उसके बाद में हमें टिप्स ने काम दिया और उसके बाद में उन्होंने बोला कि अब आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या पानी लेंगे। तो ये एक प्यार, ये एक अपनापन सोनू निगम का। और मैं फिर टिप्स में गया और हमने वहाँ पे बहुत एल्बम्स किए, हम लोग बिजी हो गए। उस समय तो टिप्स अपने आप में इक्विवेलेंट टी सीरीज के चल रही थी, कुमार तोरानी उनके सब जो सब 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 सभी कंपनीज थी और फिल्म मेकिंग में भी आ चुके थे वो, फिल्म मेकिंग फिल्में में आ बन चुके। रही तो हमारा ये एक किस्सा रहा और उसके बाद में वो आते थे मेरे पास में कि कुछ एल्बम करते हैं अपन लोग साथ में, आप यहाँ हैं बॉम्बे में। तो मैं शिफ्ट तो हो ही गया था, तो वो आते थे, रोज़ एक गाना हम लोग डिस्कस करते थे। अच्छा क्या बनाया रवि भाई आज अपना? तो मैं कंपोज करता था, तो सुनाया कुछ कि अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। तो उनके दिमाग में कुछ चलता रहता था, अच्छा ठीक है, चलो मैं कल फिर आता हूँ। फिर आए, अच्छा मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपको जैज़ में कंपोज करिए कि जिसमें मैं लो गा रहा हूँ, फिर मैं ओपेरा टाइप एक फॉल्सेटो में भी गा रहा हूँ और मैं मिड में भी गा रहा हूँ। तो फिर कोई गाना कंपोज कर लिया। फिर कहते इसमें राग भी हो, तो राग में गाना कंपोज किया। तो रोज़ मज़ा लेते थे। तो फिर तीसरे दिन बोलते हैं अच्छा ये गाना भी मैं लिख रहा हूँ आपका, ये गाना आप कर रहे हैं। ऐसे वो एल्बम की तैयारी कर रहे थे, मुझे नहीं पता था। उनके दिमाग में एक अजीब सी बात आई कि मैं इस एल्बम को लेके कुछ और, मैं म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला कि मेरे दिमाग में ये म्यूजिक डायरेक्टर था और ये मैं कमिट कर चुका था किसी को कि ये एल्बम मैं इनके साथ करूँगा, लेकिन आपके साथ मैं रोज़ मिल रहा हूँ, उस म्यूजिक डायरेक्टर का गाना एक रोज़ कटता जा रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है और मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन ठीक है, आपका गाना धीरे 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 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 8 के 8 गाने मेरे उनको पसंद आ गए और हमने वो एल्बम रिकॉर्ड की। और एक उन्होंने बोला कि कोई पैपी नंबर बनाओ। तो पैपी नंबर जब बनाया तो वो उधर से चले और मैं इधर से नीचे वॉक कर रहा था अपने घर के सिटिंग रूम के बॉम्बे में। मैं वॉक करते 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 उन्होंने कहा मैं रवि भाई आ रहा हूँ, तो आपने वो गाना तैयार कर लिया, एक पैपी नंबर बनाते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, थोड़ा सा अजीब सी बात है कि मैं वॉक करते 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 मैंने कुछ गुनगुनाया बस। मैंने कहा क्या करूँ, कुछ प्लान नहीं था और बड़ा मैं किसी वजह से थोड़ा सैड भी था। लेकिन वो अब उनका फ़ोन आ गया तो एकदम से एक्साइटमेंट हुई और मैंने डरा डरा है ये जलवा, डरा 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 जलवा, डरा 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 रे जलवा ये जलवा, ऐसे करके गुनगुना दिया। और डिक्टाफोन होता था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा गाना तैयार है आप आ जाओ। बस ये 3 या 4 बात उनकी हुई और ये 1 मिनट में शायद गाना बना हुआ 30 सेकंड में, और वो आ गए थोड़ी देर में कि मैं आ गया और वो गाना सुना। और वो जलवा का फिर बिजुरिया किया, जिसमें मैं, अजय झिंगरन, तरुण पवार, हम सब बैठे थे। और सोनू निगम जी की वाइफ भी थी, जो अब उनकी वाइफ हैं, तब हमारे साथ में सिटिंग में बैठी थी, मधुरिमा।
और ये गाना कंपोज हुआ और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। तो उनको भी नहीं पता होगा ये गाना इस तरह से कंपोज हुआ। सोनू भाई का जो बेसिक उदय है टी सीरीज से, वो रफ़ी साहब के नंबर्स गा गा के हुआ था। जी। और गुलशन कुमार जी बड़े खुश हुए थे, वो सीमेंस इंसिडेंट अपनी घड़ी निकाल के दे दी थी कि बॉम्बे में जब आया तब मैं उनसे मिला था और उन्होंने एक गाना हमारे भी गाया था। अच्छा, वाह वाह। तो उनकी एक टिपिकल स्टाइल थी, वो अपना एक सूटकेस लेके आते थे, उसमें काफ़ी स्कोर बोर्ड्स लिखे होते थे, लेकिन उनका ज़्यादा जो सुर लगता था वो रफ़ी साहब पे लगता था। तो ये जो मेजर चेंज हो रहा है कि वो सिचुएशन के अंदर गाने लगे, वेस्टर्न गाने लगे, कि जैसे आपने बताया कि वो वेस्टर्न कोड्स के ऊपर भी काम करते थे, ये बदलाव कैसे आया, कब आया? एक्चुअल में वो एक वर्सेटाइल सिंगर, उन्होंने सुना बहुत है और पढ़ा बहुत है। ओके। मैं उनके साथ लंदन में जब मिक्सिंग करने गया था बिजरे की, मुझे याद है, तो वो जहाँ पे भी बुक्स देखते थे बुक्स खरीदनी शुरू हो जाते थे और इतने खुश हो जाते थे कि मैं शशि गोपाल, हम लोग सब बुक्स ले लेके साथ साथ में चलते थे उनके। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि इनको पढ़ने का बहुत शौक था और उतना ही म्यूज़िक सुनने का शौक है उनको, रिसर्च का शौक है। तो उन्होंने जितना पढ़ा है और जितना सुना है वो एग्जीक्यूट हो रहा है धीरे धीरे। और एक कमाल की बात है कि वो अपनी एक नोटेशन लिखते हैं गाना गाते वक्त, आपको दोबारा उनको याद कराने की ज़रूरत नहीं कंपोजिशन, वो उनका अपना एक स्टाइल है लिखने का। हम लोग नोटेशन लिखते हैं लेकिन वो कुछ और, कविता जी भी नोटेशन लिखती हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी को आप देखेंगे तो स्वर लिख लेती हैं और दोबारा कंपोज़र का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, ना वो थकती ना किसी को थकाती हैं। एक बार पूछती हैं, उसके बाद उनको गाना उनके जहन में होता है। सोनू निगम का भी ऐसा ही कि वो एक आर्क बनाते हैं, ऐसा कुछ करके लिखते हैं और उसी वक्त उस म्यूजिक का नाम लिखेंगे। उनका एक, आई एम श्योर कि उन्होंने मेंटेन कर रखा है, अभी भी उनकी डायरी ये कई सालों से चल रही है। वो एक हर साल एक डायरी बनाते हैं, उसमें किसका गाना है, उस म्यूजिक का नाम लिखेंगे विद डेट। उनको आज भी गाना याद होता है, मुझे गाना याद नहीं होगा लेकिन वो 83 या 84 85 में भी कोई गाना हमारे साथ में गाना कभी गुनगुनाने लग जाते हैं अचानक से। तो फिर गाते गाते एकदम से पूछेंगे आपको याद है मैं क्या गा रहा हूँ? मैंने कहा कुछ गा रहे होंगे। कहते हैं ये आप ही का गाना है। 85 में आप, मैं, तरुण भाई, हम लोग ऐसे खड़े होकर और हमने कोरस भी किया था इस गाने में। तो ऐसा प्यार है उनके साथ में। तो ये एक टैलेंटेड सिंगर है और वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिसर्च और उन्होंने एक्सप्लोर बहुत किया, पूरी दुनिया में घूमे वो। तो जिस आदमी का इतना बड़ा शोमैन तो है ही वो, आपने देखा ही, लेकिन इतना ट्रैवल करना, इतना बिजी स्केड्यूल और उसके बीच में अपना एक ध्यान रखना कि मुझे रियाज भी करना। मैंने देखा उनकी वैनिटी वैन में तबला तानपुरा सब चलता रहता है, गाते रहते हैं, हमेशा उसी जोन में होते हैं और रिसर्च भी कर, सुनेंगे भी, सुनने का भी शौक है उनको। तो वर्ल्ड के किसी भी बड़े सिंगर को आप बोलेंगे तो उन्होंने सुना होगा उसको। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े से बड़ा जैज सिंगर होगा उनको याद रहता है। और फिर वो बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं जो लिसनर होते हैं, उसके सबकॉन्शियस में बहुत कुछ होता है। वो धीरे 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 उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा एग्जीक्यूट कर लिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सोनू निगम मतलब ऐसे सिंगर हैं, कुछ भी गा सकते हैं वो। अब वो इंडियन गा लेंगे, वेस्टर्न गा लेंगे, इंग्लिश गा लेंगे, भोजपुरी गा लेंगे, देहाती गा लेंगे, ओपेरा गा लेंगे। वॉइस की वर्सटैलिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि राजस्थानी फिल्म थी एक, राधू की लिच में जी, उसमें यहाँ का जो फेमस गाना है इंजन की सीटी पे जी, तो वो जब उनको हंसू भाई ने सुनाया तो बोला कि ये कहीं सुना सुना लगता है। उस टाइम राजस्थान में तो लगा, लेकिन वो जब वो गाना उन्होंने अपनी एक डिफरेंट आवाज़ में गाया तो स्टिल वो गाना आज भी हिट है।